आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मेरे प्यारे प्रच्छाद, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं हिंदी का प्रश्न 22 प्रश्न। क्या होगा हिंदी का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि काफ़ी खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्रच्छाद, चैप्टर नंबर 8 का है सिपाही की माँ मोहन राकेश। क्या होगा चैप्टर नंबर 8 का सिपाही की माँ मोहन राकेश, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे प्रच्छाद, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? क्या होगा मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? कि मदन मोहन मुगलानी। क्या होगा मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी। चलिए अगला देखते हैं हम दूसरा नंबर का कि मुत्री कौन थी। क्या होगा मुत्री कौन थी? मुत्री कौन थी? सभी छात्रों को पता होगा कि मुत्री बिस्नी की बेटी थी। कौन थी? मुत्री बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम तीसरा नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। क्या होगा सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की। क्या होगा निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 4 नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? क्या होगा कि चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या होगा सूत काटती। क्या होगा सूत काटती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए सूत काटती। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि रंगून कहाँ है। क्या होगा रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेंगे रंगून कहाँ है तो वर्मा में। क्या हो जाएगा वर्मा में। ऑप्शन नंबर बी वर्मा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 6 का कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्या मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है मोहन राकेश। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 7 का कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। दोनों एक ही बात है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 का देखते हैं कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि मानक की माँ का नाम क्या था? क्या मानक की माँ का नाम क्या था? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णी। क्या होगा मानक की माँ का नाम क्या था? विष्णी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि मानक किस युद्ध में सिपाही में लड़ने वर्मा गया था? क्या मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होगा द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 11 का कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? क्या होगा मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारिका। क्या होगा सारिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारिका। चलिए अगला देखते हैं हम 12 का कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? क्या डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेके कौन जाती है? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुत्री। क्या होगा मुत्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 13 का कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। यह किसने कहा? क्या होगा 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं। यह किसने कहा? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की। ईसाई लड़की। ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की। चलिए अगला देखते हैं हम 14 का कि किसकी माँ पागल हो गई? क्या होगा किसकी माँ पागल हो गई? 14 का आंसर होगा सिपाही की माँ पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिपाही की माँ पागल हो गई थी। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि मुत्री किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? क्या होगा कि मुत्री किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। क्या होगा मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर का कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? क्या होगा कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही। क्या होगा सिपाही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं कि किस पाठ में यह उदाहरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? क्या होगा कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देखते हैं 18 का कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। क्या होगा, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। चलिए 19 का देख लेते हैं कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। क्या सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि मुत्री और माना की माँ का नाम क्या है। मुत्री और माना का माँ का नाम क्या है? बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिस्नी। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। क्या सिपाही की माँ एकांकी का लड़ाई कहाँ हो रही है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में। क्या होगा, बर्मा में। चलिए मेरे प्यारे छात्र ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं लास्ट प्रश्न 22 का कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। क्या सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसन। क्या होगा, पड़ोसन। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।